बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कच्चे आम से बना रहे हैं आम का मुरब्बा। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा ये आम का मुरब्बा तैयार होता है। तो चलें इसे बनाते हैं। आम का मुरब्बा हम बना रहे हैं 1 पाव के करीब कच्चे आम से। कच्चा आम लिया हमने और फिर पहले तो इन्हें धोकर साफ कर लें, फिर छील लें। छीलने के बाद हमें इसे इस तरह काटना है कि बीच में से इसकी जो गुठली होती है उसे निकाल के अलग कर लें और इसका जितना भी गूदा है उसको हमें लंबाई में काट लेना है इस तरह। तो इसे लंबाई में काट लें। शेप तो आप कोई सा भी काट सकते हैं, पर इस तरह लंबाई में काटने से क्या होता है, एक तो मुरब्बा हमारा बहुत अच्छा भी लगता है और दूसरी बात ये कि ये जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसे लंबाई में हमने इस तरह काट लिया है। अब एक पॉट लें और तमाम कटे हुए जो ये कच्चे आम हैं वो हम पॉट में डालेंगे। इसमें पानी डालें आप इतना कि तमाम जो आम है वो डूब जाए पानी में। इसे हमें उबालना है और उबालना इस तरह है कि इतना हमें इसे उबालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे इसे नहीं चढ़ाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे उबालें और इतना उबालें कि ये जो आम है हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो कच्चे नहीं रहना चाहिए, ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अगर ज़रा भी ये अंदर से कच्चे रह गए तो क्या होगा कि जब हम इसे पकाएंगे तो ये अकड़ जाएंगे। तो हमारा जो मुरब्बा होगा वो उसमें ये आम के जो टुकड़े हैं वो अकड़े-अकड़े रहेंगे और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो उबालते वक़्त आप ये एहतियात करें कि इसे इतना उबालें कि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएँ। अब ये इतना भी इसे सॉफ्ट नहीं करना है कि ये टूटने लग जाएँ या इनका शेप ख़राब हो जाए। तो आप इन्हें अच्छी तरह पकाएँ और थोड़ा चमचा से ऊपर-नीचे कर लें ताकि तमाम जो आम हैं वो अच्छी तरह हर तरफ से गल जाएँ। यहाँ हमने कुछ देर इन्हें पहले तो ढक के पका लिया है ताकि ये जो हमारे आम हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ और उसके बाद हम इन्हें चेक भी कर लेंगे और थोड़ा खोल के पकाएँगे और चेक भी करते रहेंगे साथ-साथ। हमने इसे चेक किया, ये हमारे आम जो हैं सॉफ्ट हो गए और अंदर तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें छान लेंगे, किसी छलनी की मदद से छान लें, लेकिन इसका पानी नहीं फेंकें, पानी बहुत फ़ायदेमंद है। और इस पानी को ठंडा करने के बाद इसमें 1 ग्लास में 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डालकर चाहें तो ऊपर से भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा छिड़क दें और फिर इसे आप पिएँ। बहुत ही फ़रहत बख्श ये ड्रिंक तैयार होता है और गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद भी है और इससे जो है वो लू वग़ैरह नहीं लगती। लू में जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हम अपना जो ये मुरब्बा है वो तैयार कर लेते हैं। पॉट हमने लिया है, उसमें 1 कप चीनी डाला। चीनी डालने के बाद 1 ही कप पानी इसमें डालें, फिर इसे चूल्हे पे रखें, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाएँगे। इतना पकाएँ कि जो चीनी है वो पानी में अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। साथ हमने डाला है इलायची। इलायची से क्या होता है, मुरब्बा जो है वो बहुत ही खुशबूदार तैयार होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो साथ ही हम ये जो इलायची है वो भी डालकर इसे पकाएँगे। इतना हमें पकाना है कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए। यहाँ देखें चीनी मेल्ट हो गई, तो हम इसमें डाल देंगे अपने आम जो हमने गला के रखे हुए हैं। तो ये आम हमने डाल दिया। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का-हल्का पकाएँगे। तेज़ नहीं करें आँच को, इससे क्या होगा कि शीरा जलने लग जाएगा। तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता ही इसे पकाना है ताकि ये जो शीरा है उसमें जब ये आम पकें तो अंदर तक ये जो मिठास है शीरे की वो आम के अंदर तक आ जाए और हमारा शीरा भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता गाढ़ा हो और इसमें जो आम की जो खुशबू है वो भी शीरे में बस जाए। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इसे पकाते रहेंगे। आप देखें किस तरह ये पक रहा है, इसी तरह हमें पकाना है बिल्कुल आहिस्ते आग पे। तो आँच जो है आप वो आहिस्ते ही रखें, मीडियम टू लो रखें या उससे भी कम रखें। थोड़ी-थोड़ी देर बाद हम इसे चला भी लेंगे ताकि हर तरफ से जो ये आम हैं वो यकसां पकें। कुछ देर में ही शीरा हमारा गाढ़ा हो जाएगा और ये जो आम हैं हमारे ट्रांसपेरेंट से हो जाएँगे, इसमें एक अच्छी-सी चमक आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो है वो मुरब्बा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा इसे इस बात का एहतियात रखें कि हमें बहुत तेज़ नहीं करना है आग को। देखिए यहाँ शीरा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। आम भी जो है इसके पीसेस देखें वो थोड़े ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, चमक सी आ गई है इसमें। तो कुछ देर के बाद जो है हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये जो शीरा होता है वो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा भी होता है। तो साथ-साथ आप चेक करते रहें, हमें एक तार का शीरा इसका तैयार करना है।
एक तार का शीरा चेक करने का तरीका ये है कि चमचा से जो है वो आप इस शीरे को उठा के नीचे की तरफ गिराएं पॉट में। आखिरी जो इसका कतरा होगा वो इस तरह गिरेगा कि इसमें एक तार सी बनेगी, यानी कि फौरन नहीं गिरेगा, एक तार सी बनेगी, तो इसका मतलब है शीरा हमारा गाढ़ा हो गया है, एक तार का शीरा बन गया है। तो यहाँ देखें शीरा अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और हमारे जो ये आम हैं वो भी अच्छी तरह पक चुके हैं शीरे में, देखें। तो अब हम जो है आग को बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लें और फिर किसी प्याले में से निकाल लेंगे। ये जो मुरब्बा है वो काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होता, महीनों ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चलता है, ख़राब नहीं होता। तो इसे अच्छी क्वांटिटी में बना के रखें आप सीज़न में, और इसे आप अपने घर में बना के रखें और काफ़ी दिनों तक इसे इस्तेमाल करें। यहाँ हमने एक प्याले में थोड़ा ठंडा करने के बाद मुरब्बे को एक प्याले में डाला। ऊपर से आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल दें, ये ऑप्शनल है। लेकिन इससे ये होता है कि मुरब्बा बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है और बहुत सेहत बख्श भी होता है। तो अब यहाँ हमने ड्राई फ्रूट छिड़क लिया है, इसे आप इस्तेमाल करें नाश्ते में या किसी वक्त भी, रोटी के साथ, डबल रोटी के साथ या पराठे के साथ, या ऐसे ही आप इस मुरब्बे को खाएं। बहुत ही मज़ेदार है, खट्टा मीठा है, घर में हर फर्द को ये पसंद आने वाला है, खुसूसन बच्चे तो इसके दीवाने ही हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार खट्टे मीठे से आम के मुरब्बे को, कच्चे आम के मुरब्बे को तैयार करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, ये रेसिपी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है, उसे दबा दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।